अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ न्यू बुक ये एक्सरसाइज नंबर 2.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक कहते किसको हैं। इनको फाइंड करने से पहले हमें ये निकालना है, हमें ये जानना है कि करेक्टरिस्टिक होता क्या है। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू बुक जो डेफिनेशंस आपकी किताब में दी गई है, करेक्टरिस्टिक क्या होता है देखते हैं। करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। करेक्टरिस्टिक लॉगरिदम का इंटीग्रल पार्ट होता है। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ये हमें बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब आपकी किताब के अंदर दो तरीके डिस्कस किए गए हैं करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के, लेकिन ये जो सेकंड वाला तरीका है ये निस्बतन बहुत आसान है और बहुत ही आसान वे के अंदर इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए एक बात ज़हन नशीं रखें कि हमने पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर डिजिट्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था। हम डिजिट को, जो गिवन डिजिट होगा, गिवन नंबर होगा, हमें उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी 10 की पावर आएगी वो 10 की पावर हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। तो लेट्स मूव। इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ पर है। जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें एंड पर पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम लेकर कहाँ आएंगे? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। वो तलबा जो हमें इसी सेशन से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा से रिपीट कर दूँ कि करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है कि पॉइंट को हमने हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेकर आना होता है। जहाँ भी पॉइंट हो उसको हमने मूव करना है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो पॉइंट यहाँ से मूव करके आ जाएगा यहाँ पे 5.287, लेकिन अब मल्टीप्लाई बाय लिखा जाएगा जितने डिजिट पॉइंट ने मूव किया है उतनी 10 की पावर। तो कितने डिजिट मूव किया था? 1 2 3 डिजिट, तो 3 10 की पावर आ गई। तो जितनी हमारी ये 10 की पावर होगी, ये 10 की पावर, वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। वो क्या होगा? करेक्टरिस्टिक्स। टिक कितना है जी? 3। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी तरीके से। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से पॉइंट मूव करेगा इधर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो जब 5.928 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1। तो करेक्टरिस्टिक हमारा कितना होगा? 1। लेट्स मूव नेक्स्ट जी। अब इस टर्म में देखें तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है हमारा 5। यहाँ से हम मूव करेंगे इधर तो नंबर बन जाएगा 5.67, क्योंकि पॉइंट ना हो शुरू में तो ज़ीरो लिखने की हाजत नहीं होती। इंटू 10 रेज टू पावर कितने डिजिट मूव किया है? 1 2। 10 रेज टू पावर 2, बट चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर -2 आएगा। तो फिर करेक्टरिस्टिक भी उसी एतबार से हमारा क्या होगा? -2। इधर आ जाएं, इसमें यहाँ से मूवमेंट होके इधर आएगा तो 2.347 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी? 2 डिजिट मूव किया तो करेक्टरिस्टिक भी हमारा कितना हो जाएगा? 2। लेट्स मूव नेक्स्ट जी। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 4। पॉइंट विल मूव फ्रॉम हेयर टू दिस प्लेस। 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया तो 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 और आंसर हमारा करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -5। ओके। और माइनस में जो करेक्टरिस्टिक है ये आपको बताता है, चलो इसको लिखने के लिए हम ऊपर बार भी यूज़ करते हैं। इस तरह भी -5 को लिखा जाता है। ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक के मामले में होता है कि माइनस में अगर आ रहा है तो वो माइनस करेक्टरिस्टिक के ऊपर लिख लिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस, इट शुड बी क्लियर जी। इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा हमें, तो इसका मतलब है पॉइंट आखिर पे है। तो यहाँ से पॉइंट मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो 1 है। 1.45 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। तो करेक्टरिस्टिक हमारा कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे मैंने 0 0 0 क्यों नहीं लगाए। भाई इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर कि पॉइंट के बाद जो लास्ट जीरोज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वो पॉइंट्स नहीं लगाए गए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3। फाइंड लॉगरिदम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स हमें गिवन है, उनका हमने लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। एक बात याद ज़हन नशीं रहे कि लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की हाजत होती है। एक होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हमारा लॉग होता है।
तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है, फिर हमें मेंटिसा निकालना होता है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का हम तरीका फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड किया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट कर लें 43 है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इस 43 को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 4.3 इंटू 10⁻1 आएगा। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन हो गई। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से जो 10 की पावर आती है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होती है। तो करेक्टरिस्टिक इस टर्म का हमारा 43 का क्या आया? 1। इज इट क्लियर? यस, इट शुड बी क्लियर। अब मेंटिसा फाइंड करना। अब मेंटिसा क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि मेंटिसा कहते किसको हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट करेक्टरिस्टिक्स, बट मेंटिसा को डिस्कस नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि मेंटिसा किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारी बुक के ऊपर जो मेंटिसा की डेफिनेशन गिवन है उसको डिस्कस करते हैं। द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। मेंटिसा क्या है? लॉगरिदम के डेसिमल पार्ट को मेंटिसा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को जाहिर करता है एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को जाहिर करता है और डेसिमल पार्ट होता है, यानी इसके साथ हमेशा डेसिमल यूज होता है। इज इट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने मेंटिसा फाइंड किस तरह करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है लॉगरिदमिक टेबल की। हमें मेंटिसा फाइंड करने के लिए लॉगरिदमिक टेबल की ज़रूरत होती है। ये टेबल आपको मार्केट से मिल जाएगा। बेहतर ये है कि आप इस टेबल को ख़रीद लें ताकि पेपर्स के अंदर आपको आसानी हो, साथ ले जाने की भी परमिशन होती है। अदरवाइज़ आपकी बुक के एंड पर भी ये लॉगरिदमिक टेबल्स गिवन होते हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिदमिक टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर लॉगरिदम, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले ये लॉगरिदम है, ये एंटी लॉगरिदम है, और नेक्स्ट जो है इस पे गिवन है वो है नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें क्योंकि लॉग फाइंड करना है तो हम लॉग वाले जो है टेबल के अंदर आ जाएंगे। जी, किसका लॉग फाइंड करना है हमें? मेंटिसा फाइंड करना है 43 का। तो 43 का मेंटिसा, एक बात याद रखिएगा, मेंटिसा जो है वो 2 नंबर्स का फाइंड किया जाता है। कितने नंबर्स का फाइंड किया जाता है? 2 नंबर्स का। तो हमारे पास पहले जो 2 नंबर हों, कोई भी टर्म हो, 4, 5, 6 रुकनी या 3 रुकनी, जिसमें 3 अदद आ रहे हों, तो हमने पहले 2 नंबर्स को देखना है। पहले 2 नंबर्स हमारे पास क्या है? 43। ये फर्स्ट लाइन के अंदर हमने 43 को ढूंढना है। ये 10 से स्टार्ट हो रही है, 43 ढूंढना है हमें। तो 43 हमारा कहाँ आएगा? ये 43 है जी। अगर मैं जूम करके आपको दिखा पाऊँ, 43, ये 43 है जी। अब 43 के आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम खुद से सपोज कर लेंगे इसके आगे 0 लगा लेंगे, खुद से 0 लगा लेंगे। तो 43 आगे इस टेबल में देखें तो यहाँ पे ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक डिजिट्स गिवन है हमें चूंकि 43 के बाद कोई भी नंबर गिवन नहीं था, तो इसलिए हम 43 के आगे 0 में चेक करेंगे। लेकिन जी, ये हमारा 43 है, इसके आगे 0 वाला डिजिट ये है 6335। जूम कर दूं मैं, यू कैन चेक। 43 के सामने 0 वाली लाइन के अंदर, 0 वाली लाइन में 43 के सामने 6335 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मेंटिसा हमारा कितना हो जाएगा? 6335। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि मेंटिसा जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, और डेसिमल पार्ट में हमेशा पॉइंट आता है शुरू के अंदर, और जब पॉइंट लगता है तो हम शुरू में 0 लगा लेना बेहतर होता है। ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन लगा लेना बेहतर है। अब हमने इसका फाइंड करना है लॉग। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें जो है किसका लॉग फाइंड करना है? लॉग 43 लें जी। लॉग 43 फिर हमारा कितना हो जाएगा? करेक्टरिस्टिक, जो करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड किया है 1, और जो मेंटिसा फाइंड किया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 1.6335। ये हमारा log 43 आ गया। इज इट क्लियर? इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की हाजत है कि हमें जिस नंबर का मेंटिसा फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिस नंबर का हमने मेंटिसा फाइंड करना है उस नंबर को हमने लॉगरिदमिक टेबल के अंदर ढूंढना है और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2। मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा हमें।
579, क्वेश्चन है 579। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करना है, और साथ में लॉग एंड पे log 579 फाइंड करना है। लेकिन जी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में। अब पॉइंट इसमें लास्ट पे है, उसको कहाँ लेकर आना है हमने, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो कितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा, 1 and 2, 2 डिजिट मूव करेगा। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होगा, 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा। तो पहले की तरह 579 ये हमारी 3 डिजिट्स वाली जो टर्म है, तो 57 को हम चेक करेंगे टेबल के ऊपर 9th लाइन के अंदर। देखते हैं जी 57 कहाँ है हमारा, जी ये 49 तक, नेक्स्ट जी इस साइड पे 50 और ये 57 आ गया, सॉरी दिस वन इज एंटी लॉग जी, 57 है ये, जूम करके चेक करवा देता हूँ आपको मैं। 57, अब 57 को हमने किस में चेक करना है, थर्ड डिजिट हमारा क्या है 9। तो 57 को 9 वाली लाइन में अगर हम चेक करें, ये 9 है और इधर से 57, ये 7627, 57 9 वाली लाइन में 7627, और मेंटिसा जो है हमारा हमेशा पॉइंट में होता है, तो 7627 ये हमारा मेंटिसा आ गया। डन, आई थिंक आपको समझ बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब लॉग फाइंड करने का तरीका हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा इन दोनों को हमें क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो ये प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा 2.7627। दिस वन इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी अपना नंबर थर्ड पार्ट क्या है, 1.982। इसका हमने क्या क्या फाइंड करना है जी, उसी तरीके से पहले इसका हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर निकालेंगे मेंटिसा, और फिर क्या निकालेंगे, log 1.982 जी। अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए अगर हम देखें कि हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जिस जगह पर हमने पॉइंट को लेकर आना होता है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो पॉइंट ऑलरेडी हमारा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक हमारा, चूंकि पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, उसी जगह पर जहां पर हमने लेकर आना था पॉइंट वहीं पर मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, 0। अब हमने जो है 1.982 इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम पहले 2 नंबर्स लेते हैं जी, चेक करें पहले 2 नंबर कौन से हैं, 19 को हम ट्रेस करेंगे इस लाइन के अंदर जी, ये आ गया 19 आ गया। पहले 2 नंबर हमारे 19 है, 19 को जब हमने ढूंढा लॉगरिदमिक टेबल के अंदर, ये लॉगरिदमिक टेबल है, इसमें ये 19 आ गया। अब इसको हमने 8th लाइन के अंदर ढूंढना है, क्योंकि तीसरा डिजिट 8 है, तो 8th लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली, ये 8th लाइन, ये नंबर 8th लाइन में नंबर हमारे पास आ गया 2967। क्या नंबर आया, इसको हम यहां लिख लेते हैं 2967 जी। अब चेक करें आगे 2 है, 8 के बाद 2 है, ये चौथा नंबर जो होता है ना, ये इस क्वेश्चन में आया। पहले में सबसे पहले क्वेश्चन में 2 डिजिट थे, उसको सीखा, फिर 3 वाले को सीखा, अब चौथा डिजिट आ गया। जो चौथा डिजिट 2 है, ये इसके सामने भी देखें 1 से लेकर 9 तक ये डिजिट गिवन है ये टेबल के अंदर, तो ये डिफरेंस है बेसिकली, इसको कहते हैं डिफरेंस। तो 19 को 8 में चेक करना है, 8 में चेक करने के बाद 2 में डिफरेंस देखना है, क्योंकि चौथा डिजिट हमारा 2 है। 19 8th लाइन और सेकंड लाइन यहाँ पे ये देखें 2, इसको इसी के सामने, तो ये नंबर आ जाएगा 4। तो 2967 4 का डिफरेंस है, तो इसको डिफरेंस को इसमें प्लस किया जाता है, 2967
67 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2971। तो मेंटीसा हमारा फिर क्या आया 0.2971, 0.2971। कैरेक्टरिस्टिक 0, मेंटीसा 0.2971। जब हम इन दोनों को लॉग फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस किया जाता है तो 0 कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.2971, it will be equal to 0.2971, and this is our answer of third part of question number 2. जी डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्या फाइंड करना है? हमने लॉग फाइंड करना है 0.0876 का। तो तरीकाकार वही है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमें क्या फाइंड करना है? मेंटीसा। और आखिर में हम क्या फाइंड करेंगे? लॉग 0.07876। इट्स डन जी। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जब पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आएगा तो कितने डिजिट मूव कर रहा है? 2 डिजिट। चूंकि ये लेफ्ट से राइट की जानिब मूव कर रहा है पॉइंट, तो इस सूरत में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो -2 होगा। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अब हमने फाइंड करना है जी मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए उसी अंदाज में सेम रूल्स को हमने फॉलो करना है। पहले 2 नंबर्स हमने लेने हैं, वो है 87। 87 को हमने चेक करना है किसके अंदर? 6 के अंदर। तो देखते हैं जो टेबल के अंदर, वेयर इज 87 एंड वेयर इज 6? जी 87। हैव यू ऑब्जर्व्ड? यस। इसको हमने 6th में चेक करना है। 0 1 2 3 4 5 6। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, चेक गिन सकते हैं। ऊपर से टेबल ना भी नज़र आ रहा हो, देखने की हाजत ना हो और लगे कि शायद मुझे कन्फ्यूजन ना हो जाए लाइन को नीचे लाते लाते, तो आप यूं भी कर सकते हैं। पहला नंबर 0 1 2 3 4 5 6। तो 6th पे आ रहा है 9425। 87 के सामने 6th टेबल में 9425। चूंकि इसमें हमारा चौथा नंबर नहीं है तो इसलिए डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या आएगा? 9425, 0.9425। ये 0 क्यों आया? क्योंकि मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग, तो डेसिमल पार्ट में पॉइंट आएगा जी। तो अब हमने लॉग फाइंड करना है। तो सिंपल वे लॉग फाइंड करने का तरीका ये है कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या किया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। तो -2 प्लस 0.9425। जब इनको प्लस किया जाएगा माइनस और 2 और 0.0 को, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.0575। आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक जब लॉग फाइंड किया जाता है तो उस वक्त साथ लिखने के बजाय कैरेक्टरिस्टिक माइनस को हम इसको ऊपर लिख देते हैं। -1.0575। ये इस चीज़ को भी जाहिर करता है क्योंकि ये डेसिमल पार्ट जो है ये जो है पॉजिटिव होता है हमेशा लॉग के अंदर, तो इसलिए हम इसके ऊपर जाहिर कर देते हैं और ये हमारा आंसर है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह ज़वजल हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, 5th पार्ट को, 0.047। उसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने क्या फाइंड करना है? मेंटीसा। और जब ये दोनों निकल आएंगे तो अंडरस्टूड है हमारा क्या निकल आएगा? लॉग 0.047। इट्स डन। तो कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक? एज यू नो वेरी वेल, 0 को हमने ट्रांसफ़र करना होता है फर्स्ट पॉइंट को ट्रांसफ़र करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। जब पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ट्रांसफ़र होगा तो कितने डिजिट मूव कर रहा है वो? 2 डिजिट। 2 डिजिट मूव करने से मुराद ये है कि 2 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब प्लस या माइनस में होना ये मैटर करता है कि वो राइट में एरो जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। तो चूंकि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो माइनस में होगा। इज इट क्लियर? अब हमने मेंटीसा देखना है। तो मेंटीसा ऑलरेडी हम इसको भी सीख चुके हैं। तो मेंटीसा देखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें लॉगरिदमिक टेबल का सहारा लेना पड़ता है। तो लॉगरिदमिक टेबल में हम देखेंगे कि 47, पहले 2 डिजिट हम लेते हैं। तो पहले 2 डिजिट्स क्या है? 47। तो 47 इस रो में हम ढूंढेंगे टेबल के ऊपर। तो जब हम इस रो में देखते हैं कि 47 कहाँ पर है, तो हमें नज़र आता है कि ये 47 है। ये 47 यकीनन आपने इसको नोटिस कर लिया होगा। और 47 के आगे चूंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए हम इसको 0 की लाइन में चेक करेंगे। और 0 की लाइन पहली ही लाइन होती है तो वो किसके इक्वल होगा? है 6721। 6721। तो 6721 हमारा मेंटीसा है। चूंकि ये डेसिमल पार्ट है तो इसलिए 0
पॉइंट जो है इसके साथ लगा लेंगे। शुरू में 0 ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन लगा लेना बेहतर है। अब मेंटिसा फाइंड, लॉग कैसे फाइंड किया जाएगा? जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आपस में जमा कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल आता है? हमारा लॉग निकल आता है। तो -2 प्लस 0.6721 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.3279, -1.3279। और जब ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, और माइनस जो है ये हम नॉर्मली आपको बताया जा चुका है कि इसको हम ऊपर लिखते हैं 3279, ये हमारा आंसर आ जाएगा लॉग 0.047 का। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.3। क्वेश्चन है हमारा 0.000354। तो उसी तरीके से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या फाइंड करना है? मेंटिसा, और उसके बाद क्या फाइंड करना है? लॉग 0.000354। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना होगा? यहाँ से पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब मूव करेगा तो कितने डिजिट्स मूव करेगा? 1 2 3 4। तो इधर चूंकि लेफ्ट से राइट की जानिब जा रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा? -4। इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, पहले की ही तरह। देखते हैं जी लॉग टेबल को हम। लॉग टेबल में 35, पहले 2 नंबर 35। सबसे पहले हमें 35 को ढूंढना है जी। ये आ गया हमारा 35 ग्रीन कलर के अंदर जी, 35। और नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या? 4। तो 4 वाली लाइन में हमें देखना है 0 1 2 3 4। 4 वाली लाइन में आ रहा है 5490। चूंकि 4 के बाद हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। तो 35 0 1 2 3 4 5490 जी। तो मेंटिसा हमारा कितना आ गया? 5490। तो पॉइंट इसके साथ लगेगा और शुरू में 0 लग जाएगा। तो लॉग कैसे निकलेगा? जब हम इन दोनों को, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, प्लस कर देंगे। डन। -4 प्लस 0.5490 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -3.4510। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3.4510। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान, योर मैथ्स टीचर। जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड दिस एंड दिस। जी, अब अगर हम सवाल के ऊपर गौर करते हैं और नीचे इन क्वेश्चंस पर गौर करें तो जिन नंबर्स का हमने लॉग फाइंड करना है वो नंबर्स चेक करें, वो सब सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? पॉइंट्स की प्लेसमेंट का। इसमें पॉइंट 3 के बाद आ रहा है, इसमें पॉइंट आ ही नहीं रहा, इसमें पॉइंट 1 के बाद आ रहा है, इसमें पॉइंट 0 के बाद आ रहा है, यानी 3 से पहले आ रहा है। और इसका आंसर हमें गिवन है 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। इसका क्या मतलब है? लॉग जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। 3177 चाहे किसी भी फॉर्मेशन के अंदर आ जाए, चाहे पॉइंट कहीं भी आ जाए, तो हम जानते हैं कि जब हम इसे लॉगरिथमिक टेबल पर चेक करते हैं तो हमारा मेंटिसा हमेशा ये रहेगा। किसी भी लॉग को फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए होता है। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर लॉग निकलता है। लॉग 3177, ये इसका अगर हमें लॉग निकालना है तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा चाहिए होगा, फिर लॉग निकलेगा 31.77। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए होगा? कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा, मेंटिसा चाहिए होगा, और फिर क्या निकलेगा हमारा? लॉग 0.3177। तो देखते हैं जी ये कैसे होगा। तो जैसा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये टर्म किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए तो उसमें मेंटिसा हमेशा हमारा 0.5019 रहेगा। तब्दीली सिर्फ किसकी होगी? कैरेक्टरिस्टिक की होगी, क्योंकि 3177 तो हमें लॉगरिथम टेबल पे चेक करना है और वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मेंटिसा तमाम के अंदर क्या होगा? 0.5019। ये भी मेंटिसा क्या होगा? 0.5019। और यहाँ पर भी मेंटिसा हमारे पास क्या होगा? 0.5019।
इज इट क्लियर? यस इट शुड बी। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट को मूव करना है यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि वही तभी तो करेक्टरिस्टिक निकलेगा हमारा। तो करेक्टरिस्टिक हमारा कितना आ जाएगा 3। तो जब 3 प्लस इसको हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3.5019। इज इट क्लियर? यस जी। तो इसका करेक्टरिस्टिक जब हम मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट 1 डिजिट मूव करेगा तो करेक्टरिस्टिक होगा 1। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5019। इसी तरीके से इसका करेक्टरिस्टिक जब हम निकालेंगे तो पॉइंट आएगा यहाँ से यहाँ पर। अब ये पॉइंट बैकवर्ड साइड पे मूव कर रहा है तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा -1। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन तो बेसिकली क्या किया जाता है, इन दोनों को प्लस किया जाता है। सॉरी मेरे ख्याल से हमारे ये क्वेश्चन में फॉल्ट है। आई एम चेकिंग प्लीज़। जी यहाँ पे आता है 0.0। तो फिर करेक्टरिस्टिक इस एतबार से हमारा क्या होगा, 2 डिजिट मूव करेगा तो -2 होगा। तो जब -2 होगा तो क्या होगा, -2 प्लस 0.5019। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा हमारे पास, आंसर निकलेगा -1.4981। यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की भी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।